हेलो 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 माय डियर सीएमए फाइनल के ग्रुप 4 के दोस्तों, कैसे हुए एग्जाम्स? 2 पेपर खत्म और 2 पेपर बाकी है। आई होप अच्छे हुए होंगे और ये दोनों भी अच्छे से निकल जाए। ठीक है, तो इस लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी और क्वेश्चंस के सीरीज में मैं सीएमए वेदांत शर्मा ऑन माय चैनल सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी, जहां पे मैं आपके करूंगा प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ के प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई। ठीक है, तो चलिए पेपर 19 इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसमें आपके बहुत जीएसटी एंड कस्टम्स आते हैं। ठीक है, वो कैसे क्या करना है देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेपर एनालिसिस करते हैं, फिर इस बार क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या एनालिसिस है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इस बार आईडीटी में तो मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे क्या बोलते हैं पर्टिकुलरली है नहीं। तो इस बार मैं आपको टॉपिक्स दे दूंगा। ठीक है, वो टॉपिक्स को आप देख के चले जाएंगे, उसी में से आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको एसएफएम का दिया था, सीएफआर का दिया था, डीटी का दिया था, तीनों में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो और बच्चों के डिमांड पे इस बार मैं आईडीटी के लिए भी ला रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर एनालिसिस करते हैं, लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में क्या था। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2A जो है आपका थियरी बेस्ड ही रहता है। ठीक है, जीएसटी मोस्टली थियरी बेस्ड ही रहता है, आईडीटी अपना जो है। ठीक है, तो थियरी बेस्ड में देखिए, एक बार मिक्स्ड और कंपोजिट आ गया, फिर ये बिल कंपोजिट, मतलब जनरली आप देखेंगे तो ये कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई से आ रहा है। अदरवाइज हमारा क्या हो रहा है, इससे आ रहा है ई वेब बिल, ऐसा मतलब रैंडम टॉपिक से आ रहा है, लेकिन जो बेसिक्स ऑफ जीएसटी के थियरी से ही आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2B जो हो गया आपका, ये हमेशा रिटर्न्स चैप्टर से आता है। जैसे देख सकते हैं 3B आ गया, एनआरटीपी का रिटर्न, जीएसटीआर 5 आ गया, क्यूआरएमपी स्कीम का रिटर्न फाइलिंग कैसे होगा वो आ गया। ठीक है, और एक बार आप देख सकते हैं तो एनुअल रिटर्न भी पूछा है जीएसटीआर 9C। तो जनरली हम देख रहे हैं क्या कि रिटर्न चैप्टर से क्वेश्चन पक्का से आता है। तो सर इस बार क्या चांसेस है आने के? देखिए, फाइनल रिटर्न अभी तक बिल्कुल भी नहीं पूछा है, और जो हमारा मेन जीएसटी एनुअल रिटर्न होता है ना, जीएसटीआर 9, वो भी नहीं पूछा है लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में। तो देयर इज अ गुड चांस कि इस बार फाइनल रिटर्न नहीं तो एनुअल रिटर्न आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, नहीं तो क्यूआरएमपी फिर से वापस पूछ सकते हैं, फिर क्यूआरएमपी का कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, बट चांसेस ज्यादा किसके हैं? जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न हो गया या फिर आपका फाइनल रिटर्न हो गया। रिटर्न चैप्टर में आपको क्या देखना है, ड्यू डेट्स अच्छे से देखना है। ठीक है, मैं ये आपको डिटेल टॉपिक वाइज बता दूंगा। अभी क्वेश्चन पेपर देखते हैं। फिर आपका 3 है एग्जाम्पशन से पक्का है। ठीक है, सर इतना सारा एग्जाम्पशन याद रखना है क्या? क्या हमें याद रहेगा? जी हाँ जी, मेरा आंसर तो है ना, आपको इतने सारे तो याद नहीं रहेंगे। इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट है, मेजर मेजर है, उसको एग्जाम से जाने से पहले एक दो बार रीड कर लेना है। सो दैट क्या होगा कि देखने से आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये वाला मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उस बेसिस पर आप एग्जाम्पशन के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आईटीसी के चैप्टर से क्वेश्चन। एक बार कॉमन क्रेडिट का आ गया था, फिर एक बार पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें क्या हुआ था ना, आईटीसी कितना है, आउटवर्ड सप्लाई कितना है। ठीक है, और फिर उसको जो क्रॉस यूटिलाइजेशन वाला रहता है ना, कि फिर कितना कैश से पेमेंट होगा, वो वाला आया था। फिर ब्लॉक क्रेडिट से आया था। तो इस बार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों? रूल 42 कॉमन क्रेडिट जो इनपुट इनपुट सर्विसेज का है, वो अभी बहुत अटेम्प्ट से नहीं आया है। ठीक है, तो इस बार बहुत अच्छे चांसेस है उससे आ जाए। ठीक है ना, तो रूल 42 को अच्छे से देख के जाइएगा। ई बाई एफ जो हम करते हैं ना, ई और एफ, उसको बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4B जो होता है, जनरली टीडीएस टीसीएस या फिर कोई ऐसा रैंडम टॉपिक्स आता है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो 2 बार टीसीएस टीडीएस आ चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है ना, टाइम ऑफ सप्लाई से हर बार एक क्वेश्चन जनरली आता है, लास्ट 2 अटेम्प्ट से आ रहा है। देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, लेकिन दिसंबर में नहीं आया था। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई से एक सवाल आएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई से 2 अटेम्प्ट में सवाल नहीं आए हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, ओआईडीआर सर्विसेज आ गया था एक बार। ठीक है, मिक्स सप्लाई के बारे में यहाँ पूछ लिया। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में नहीं पूछा मिक्स सप्लाई, तो यहाँ पे पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो ये केस लॉ जो एआर है ना, उसमें भी मिक्स सप्लाई रिलेटेड ही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर ये जो बेसिक्स वाला क्वेश्चन हो गया आपका, वो आ गया था कि रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन किसे बोलता है। ठीक है, तो वो सब चीजें आती है। ठीक है, फिर आपका 5B जो देखेंगे आप, हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई से आता है और जनरली रूल 32 से ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट 2 बार पूछ चुका है, तो इस बार पूछने के चांसेस ना के बराबर है। इस बार पूछेगा तो मनी एक्सचेंज पूछ सकता है। अदरवाइज दोस्तों याद रखिए, ध्यान रखिए, रूल 32 में जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम वाला चीज है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम अभी तक पूछा नहीं है। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का पूछ ले। ठीक है, इंटर में इंश्योरेंस प्रीमियम का एक सवाल आया था, उसमें एक था माइक्रो इंश्योरेंस, कुछ 2 लाख का या प्रीमियम ऐसा कुछ था, वो एक एग्जाम्प्टेड वाला था। तो इंटर में एक अच्छा सा क्वेश्चन भी था इस रिलेटेड। फाइनल में अभी तक टेस्ट नहीं किया इंश्योरेंस प्रीमियम को, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस इस बार आ सकता है। नहीं तो आपका मनी एक्सचेंज का वापस आ जाएगा। और इस बार रूल 28 में क्या हुआ है, जो कॉर्पोरेट गारंटी देते हैं ना, उसमें अमेंडमेंट है।
तो अगर इससे ना पूछता है तो उससे जरूर पूछ सकता है, तो ये हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई से ही आएगा। ठीक है, फिर एफटीपी के 2 थियरी आते हैं, आपको वो देखना है। उसके बाद क्या आ जाता है कि जनरली कस्टम्स के क्वेश्चंस आते हैं, बट इस लास्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था, इनवॉइसिंग से आ गया था। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं एक बार कस्टम्स में वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया कि एसेसेबल वैल्यू निकालिए, उससे पहले बार बैगेज का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया था। ठीक है, फिर ये वाला एक थियरी क्वेश्चन पूछ लिया था लास्ट टाइम, उससे पहले प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ कस्टम। ठीक है, हमारे जीएसटी में भी है और कस्टम्स में भी है, यहाँ पे जो पूछा है कस्टम्स वाला पूछा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया ना, कस्टम्स ड्यूटी का कैलकुलेशन आ गया। ठीक, फिर जो 8A 8B होता है ना, वो आपके असेसमेंट रिलेटेड जनरली क्वेश्चंस पूछता है। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, अपील का क्वेश्चन पूछा था, उसमें प्री डिपॉजिट कैलकुलेशन वाला था। ठीक है, फिर और एक क्या हो गया, केस लॉ पूछ लिया था आईटीसी रिलेटेड, फिर से, और लास्ट उससे पहले बार भी क्या किया था, आईटीसी रिलेटेड केस लॉ दे रहे। फिर क्या हुआ था, जो दिसंबर 23 वाला अटेम्प्ट था, उसमें ये असेसमेंट प्रोसीजर वाली चीज आई नहीं थी। ठीक है ना, और अदरवाइज लास्ट 2 अटेम्प्ट से ये चीज आ रही है। ठीक है, एक ध्यान रखने वाली बात है, जो आईटीसी का रिफंड रहता है, जो कि फाइनल का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वो लास्ट आया था दिसंबर 23 में, लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आया है। अगर आप मेरा स्माइल समझ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस बार रिफंड से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन सर आप एक्सपेक्ट करें, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, आपको मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न्स वाले चैप्टर से हम एक्सपेक्टिंग कि फाइनल रिटर्न है तो एनुअल रिटर्न शायद आ सकता है, एग्जाम्पशन से तो आते ही है। इस बार रूल 42 का आईटीसी का क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत अटेम्प्ट से नहीं आया है। रिफंड से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में इधर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम वाला हो गया, या फिर मनी एक्सचेंज वाली चीज हो गई। ठीक है, या फिर रूल 28 में कॉर्पोरेट गारंटी वाली चीज हो गई, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका। एफटीपी तो आता ही है, आपको वो देख के जाना है। ठीक है, जिसका थियरी होता है वो एफटीपी पे फोकस करे, जिसका थियरी नहीं होता है आई विल सजेस्ट बिल्कुल भी मत देखो, बस एमसीक्यूज देख के चले जाना। ठीक है, फिर कस्टम्स वैल्यूएशन का देखिए, लास्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता, ना एसेसेबल वैल्यू, ना ड्यूटी कैलकुलेशन, ना प्रोविजनल असेसमेंट, कुछ ना वेयर हाउसिंग, कुछ भी नहीं आता। तो आप जरूर एक्सपेक्ट करके चलिए, इस बार कस्टम्स के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी तक नहीं पूछा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ड्यूटी ड्रॉबैक भी पूछेगा। तो सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, आप क्वेश्चन नहीं दोगे बोले। ठीक है, तो कंपोजिट मिक्स तो देख के ही जाना है। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे तो कंपोजिशन लेवी एक बार भी आपको नहीं दिखा है। ठीक है, दो फाइनल में इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन जो सर्विस सेक्टर 50 लाख वाला एक लिमिट है ना, उस पर शायद खेल सकती इंस्टीट्यूट, तो इधर एमसीक्यू में हो वरना फिर इस क्वेश्चन में आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आरसीएम का सर्विसेज लिस्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। और इस बार अमेंडमेंट है गुड्स के केस में, स्क्रैप के केस में, मेटल स्क्रैप के केस में आरसीएम में अमेंडमेंट आया है, तो एक बार वो जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, फिर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 देख के जाना, क्योंकि जनरली क्या होता है, शेड्यूल 1 नहीं तो शेड्यूल 3 से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन आया था, उससे पहले और एक सिमिलर क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, और एग्जाम्पशंस का लिस्ट देख के जाना है। फिर टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या देखना है सर, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वाउचर्स का एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इस बार के सीए फाइनल में आया था वाउचर्स रिलेटेड क्वेश्चन, तो वाउचर्स में अपना क्या है, अगर वाउचर में कौन सा टाइप ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाइड है तो उसका जिस दिन इश्यू हुआ वो वाला डेट होगा, अदरवाइज डेट ऑफ रिडम्पशन, तो वो वाला चीज एक बार देख लीजिएगा। रेसिडुअल केसेस में एक बार देख लीजिएगा कि अगर रजिस्टर्ड है तो क्या है, अनरजिस्टर्ड है तो क्या है, वो वाला चीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज इन रेट ऑफ टैक्स वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, उसमें एक एडजस्टमेंट रहता है 4 डेज वाला, कि अगर डेट ऑफ चेंज माने जो सीआईआरटी के डेट्स अगर 4 दिन के अंदर पेमेंट रिसीट नहीं हुआ और उससे पहले का क्या बोलते हैं बुक एंट्री डेट है, तो फिर दिक्कत होगा ना, वो वाला एडजस्टमेंट एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या देख सकते हैं, जनरली मेन तो 15(2) इजी है, लेकिन उसमें एक जो सब्सिडी वाला एडजस्टमेंट है वो एक अच्छा एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो सब्सिडी वाला एडजस्टमेंट देख के जाइएगा। उसके बाद रूल 34 जो अपना करेंसी कन्वर्जन, मतलब फॉरेन करेंसी में कौन सा रेट लेना है, तो सीबीआईसी का रेट लेना है, वो वाला जो चीज है कि गुड्स के केस में, और वो आई थिंक वो वाला एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद रूल 28 कॉर्पोरेट गारंटी, पहले क्या था 1% ऑफ द वैल्यू, लेकिन इस बार क्या कर दिया है 1% पर एनम, इसका मतलब 6 महीने के लिए हुआ तो 0.5% हो जाएगा, 5 साल के लिए हो गया तो 5% हो जाएगा। ठीक है, और उस पर और एक भी ये चीज है कि अगर सामने वाला जो आपका है अगर ही इज फुल्ली एलिजिबल फॉर आईटीसी, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम कोई इनवॉइस इशू नहीं किए तो विल ट्रीट दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नील। ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है रूल 32 में आपका इंश्योरेंस प्रीमियम वाला हो गया, मनी एक्सचेंज वाला हो गया, क्योंकि इसमें से एक बार
आएगा इस बार, ठीक है। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई में सर क्या देखिए, गुड्स का है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, सर्विसेज का भी है। तो आई एम सजेस्टिंग यू गाइस कि डोमेस्टिक सर्विसेज अच्छे से करके जाइए, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, बाकी गुड्स में आपको कॉमन सेंस लगाएंगे बन जाएगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्विसेज जितने भी हैं एक बार वो अच्छे से करके जाइएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जरूर क्वेश्चन आएगा, इधर एमसीक्यू में नहीं तो इसमें, ठीक है। फिर देखते हैं आईटीसी से क्या है। देखिए ब्लॉक क्रेडिट तो 17.5 है ही, उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी पेमेंट बोला है तो इवन if ब्लॉक क्रेडिट है तो वो मिल जाएगा। फिर एक होता है 180 डेज के अंदर अगर हम पे नहीं किए जो रिसिपिएंट है तो फिर रिवर्स करना पड़ेगा। अगर डिलीवरी लॉट्स में हो रहे तो वो क्या हो रहा है, वो वाले एडजस्टमेंट्स एक बार देखेंगे। फिर एक हमारा है कि सप्लायर शुड पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर वो नहीं करता सितंबर 30 तक तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स के साथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ओनली ऑन दी यूटिलाइज्ड अमाउंट आप करेंगे, ठीक है। अगर अवेलेबल था लेडजर में तो नहीं करेंगे, तो वो वाले कैलकुलेशंस एक बार जरूर देखना, ठीक है। फिर रूल 42 तो देख के ही जाने, क्योंकि इंटर में तो पूछती नहीं है, फाइनल में पूछने वाली चीज है और अभी तक पूछी नहीं है लास्ट 2 अटेम्प्ट से, तो इस बार बहुत चांसेस है रूल 42 के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। फिर जो जॉब वर्क का टाइमलाइन है 1 साल और 3 साल का, वो वाला देख लीजिएगा। आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। मतलब जो क्या बोलते हैं कि लास्ट क्वार्टर के टर्नओवर पे, लास्ट ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे जो होता है वो बार एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आईएसडी उतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जॉब वर्क का एक बार देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। और क्रॉस यूटिलाइजेशन तो आपको पता है, बट फिर भी एक बार सीक्वेंसिंग देख लीजिएगा। और अगर कहीं पे हमने गलत कर दिया या मतलब एक्सेस आईटीसी ले लिया या फिर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी किया है तो 18% कहाँ लगता है, 24% कहाँ लगता है, वो वाला इंटरेस्ट रेट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और आरसीएम के केस में आईटीसी क्या होता है, हम क्लेम भी करेंगे लेकिन उसका कैश में भी पेमेंट करेंगे, तो वो वाला एडजस्टमेंट एक बार पेमेंट ऑफ टैक्स के आपको जरूर देख के जाने हैं, ठीक है। फिर मिसलेनियस में और छोटे छोटे टॉपिक्स में क्या है, एक बार ई वे बिल का वैलिडिटी हो गया और कौन से केस में मैंडेटरी है वो वाला देख लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, टीडीएस टीसीएस वाला देख लेंगे, टीसीएस का रेट चेंज हुआ है, ठीक है। और टीडीएस में एक बार मेटल स्क्रैप के रिलेटेड अमेंडमेंट है तो वो एक देखना है। और एक टीडीएस में एक केस है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई सेम है लेकिन लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दो अलग स्टेट में, जो वो वाला एक एडजस्टमेंट रहता है ना टीडीएस का, वो वाला अच्छे से देख के जाइएगा। और क्या हो जाता है अपना, फिर रजिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट क्या है सर हमारे लिए, जनरली कैंसिलेशन कौन से केसेस में ऑफिसर कर सकता है, जो है ना 6 मंथ तक आप फाइल नहीं करेंगे या फिर 2 क्वार्टर्स तक, वो वाला चीज एक बार देख लीजिएगा। फिर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन वो वाला एक बार देख के जाना है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए रिफंड ऑफ टैक्स एंड आईटीसी जो चीज है, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट भी है, जी हाँ दोस्तों, इसमें अमेंडमेंट है जिससे ये हॉट फेवरेट टॉपिक बन जाता है इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। ZRS मतलब जीरो रेटेड सप्लाई, आईडीएस मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, दोनों के रिफंड के क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं, जी हाँ दोस्तों, ठीक है। फिर रिटर्न्स का आपको बोल दिया था, फाइनल रिटर्न, एनुअल रिटर्न अच्छे से करके जाना है। फिर अकाउंट्स मेंटेनेंस में क्या है कि पीरियड है कि 6 साल, एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से 6 साल तक करना है, और अगर अपील है तो आई थिंक अपील के खत्म होने के डेट से 1 साल और 6 ईयर्स वो व्हिचएवर इज लेटर वाला एक चीज है, वो वाला एक बार देख के चले जाइएगा, ठीक है। वो आपको एमसीक्यू में काम आ जाएगा। फिर सर जो असेसमेंट प्रोसीजर है अपील वाला, वो क्या क्या करना है, सब कुछ करना है, क्या आंसर इज नो। जीएसटी में प्रोविजनल असेसमेंट है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख के जाइएगा और कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोविजनल असेसमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है और कस्टम्स में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। मतलब जो डेट फ्रॉम डेट विच इट विल बी कैलकुलेटेड, रेट सब अलग अलग है, तो अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ठीक। फिर 73, 74 अगर कुछ भी गलती किया आपने तो 73, 74 में जनरली फॉल कर जाता है। अगर अनइंटेंशनल है तो 73, इंटेंशनल है फ्रॉड केस है तो 74, फिर कुछ स्पेशल केसेस है 76। तो इन तीनों सेक्शन में 2-4 टाइमलाइंस हैं, ठीक है, कि इतने दिन के अंदर आपको ऑर्डर इश्यू करना पड़ेगा, इतने दिन के अंदर नोटिस इश्यू करना पड़ेगा और इतना पेनल्टी देना पड़ेगा। एक बार वो अच्छे से देख के जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन नहीं बना है जो तो क्वेश्चन 8A में आपका आता है ना, 8A 8B में इससे क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो आपके एमसीक्यू में बन सकता है, ठीक है। अपील से लास्ट टाइम आ गया था तो अभी इस बार क्वेश्चन इससे बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। 73, 74, 76 के पेनल्टी और टाइम लिमिट्स अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट सवाल देगी, पूछेगी क्या है, इज द कंटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट वैलिड, इज द कंटेंशन ऑफ द टैक्स पेयर वैलिड, टाइम लिमिट में हुआ होगा तो वैलिड है, नहीं हुआ होगा तो नहीं वैलिड है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर अपील में प्री डिपॉजिट्स एक बार देख के जाइए, एमसीक्यू में बार बार पूछ रही है ये चीज, और अपील का टाइम लिमिट देख लीजिएगा, ठीक है। अपील कितने दिन में कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल के पास कब जा सकते हैं, हाईकोर्ट का कितना है, सुप्रीम कोर्ट का कितना है, ठीक है। फिर स्पेशल ऑडिट कौन से रीजन से होगा, एक हो गया जीएसटी ऑडिट और एक हो गया स्पेशल ऑडिट जिसमें सीए या सीएमए कर सकते हैं,
ठीक है, तो वो कौन से रीजंस के वजह से हो सकता है, और 180 डेज का शायद टाइमलाइन है, वो एक बार देख लीजिएगा एमसीक्यू के लिए। ठीक है, फिर सीजर रिकवरी जो होता है या फिर बैंक अकाउंट जो अटैच करते हैं उसका टाइमलाइन क्या है, अगर सीजर किए तो कितने दिनों में आपको वापस करना है, और उसका थ्रेशोल्ड क्या है रिकवरी का, अगर हम बैंक अकाउंट अटैच कर रहे हैं या फिर कुछ रख रहे हैं अपने पास, रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो क्या थ्रेशोल्ड का, आई थिंक कुछ अमाउंट है 2 करोड़ का शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, वो एक बार आपको देखना है। ठीक है, ये हो गया आपके जीएसटी के रिलेटेड। कस्टम्स के रिलेटेड क्या क्या देखना है, रूल 10 के एडजस्टमेंट्स आपको अच्छे से देखने हैं। एक तो रूल 10(1) में अपना हो गया जो क्या बोलते हैं, बाइंग कमीशन नहीं लेना है, और जो डिजाइन चार्जेस पेड इन इंडिया वो सब वाले एडजस्टमेंट्स है वो एक देखेंगे, और 20% ऑफ द फ्रेट और 1.125% फॉर इंश्योरेंस वो वाला चीज देखना है। फिर रूल 4 टू रूल 9 अगर टाइम मिलता है तो एमसीक्यूज के लिए देखिएगा। ठीक है, फिर कस्टम्स ड्यूटी कैलकुलेशन आपका आ जाएगा, बीसीडी, एसडब्ल्यूएस, एसीडी क्या कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, फिर ये आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बोथ फॉर एमसीक्यू एंड मेन क्वेश्चन की, कन्वर्जन रेट क्या लेना है फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में लाने के लिए, और टैरिफ क्या करना है। कन्वर्जन रेट हमेशा बिल ऑफ एंट्री का होगा, लेकिन टैरिफ के लिए सिचुएशन दिया है, डेट ऑफ अराइवल या फिर डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेशन, विच एवर इज लेटर वाला। ठीक है, फिर बैगेज में लिमिट्स है, फ्री लिमिट्स क्या है, फिर उसमें जो आ जाता है आपका इतना सिगार ले सकते, इतना फायर आर्म्स ले सकते हैं, वो आपको एक बार देखना है, क्योंकि बैगेज से भी बहुत बार 2 बार से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, फिर मैंने जैसे बोला था आपको ड्यूटी ड्रॉबैक से इस बार आ सकता है क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तक क्वेश्चंस बने नहीं है ड्यूटी ड्रॉबैक से, बहुत अच्छे इजी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट टाइम के मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी इससे क्वेश्चन आया था, एक बार वो देख लीजिएगा। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक के क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ठीक है, फिर प्रोविजनल असेसमेंट पूछने के चांसेस कम है, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, और इसमें आएगा तो एक बार इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन जैसे मैंने बोला था वो अलग देख लेना है। फिर एमसीक्यू के पर्पस में वेवर ऑफ ड्यूटी बेनिफिट्स, मतलब जैसे आपका क्या हो गया बोलते हैं रेमिशन ऑफ ड्यूटी, अबैंडनमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, और फिर वैसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें ही आपको एमसीक्यू के लिए काम आ जाएगी। फिर वेरियस ड्यूटीज अदर देन बीसीडी एंड एसीडी, मतलब क्या हो गया आपका सब्सिडी, जो एंटी सब्सिडी ड्यूटी हो गया, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी हो गया। ठीक है, एंटी प्रॉफिटरिंग वाले जो ड्यूटीज आते हैं, या फिर जो इंजरी मार्जिन कैलकुलेशन होता है वो वाला क्या होता है ना, एमसीक्यूज में पूछ लेता है। ठीक है ना, वो भी आपको देखना है। तो दिस आर द मेन टॉपिक्स जो आपको देखना है। एक बार फिर से वीडियो स्टार्टिंग में एक बार सुन लीजिएगा कि क्या क्या हमारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है कल के लिए। ठीक है, with this all the very best for your next exam. This is CMA Vedant Sharma signing off from Simplifying with Sharma ji.